हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का समृद्धि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बस इसलिए मिल रहा हूं दोस्तों कि प्रभु श्री राम कल अयोध्या में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उनका जो विग्रह है, विग्रह प्रतिष्ठित किया जाएगा कल। और इसलिए मैं तो अब भगवान प्रभु राम के बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मेरा जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम के बारे में महान ऋषि, महान परंपराएं जो हैं वो बखान करती हैं। हमारे सनातन के जो प्रचारक हैं, सनातन के जानकार लोग हैं, वो करते हैं। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, प्रभु राम एक विद्यार्थी को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो एक विद्यार्थी के तौर पे जो मैं प्रभु श्री राम को समझता हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रभु श्री राम से हम क्या जान सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा चीज धैर्य। धैर्य हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। आप सोचिए कि जिस आदमी का कल राज्याभिषेक होने का तैयारी चल रहा है कि कल राजा बनेंगे, सारा जगह इंफॉर्मेशन चला गया है, पूजा पाठ हो गया, सोना के छतरी में घूम रहे हैं कि कल राजकुमार राजा बनने वाले हैं। और मध्य रात्रि में एक अनाउंसमेंट होता है कि राजा नहीं, 14 वर्ष का वनवास। हमारा एक रिजल्ट नहीं होता है ना, तो हम कहते सुसाइड कर लेंगे, ई कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं करता है। उस आदमी को महान राज्य मिल रहा था, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं। जिस भाव के साथ वो देखे कि भाई हमको राजा बन रहे तो उसको स्वीकार किया, उसी भाव से वनवास को भी स्वीकार कर लिया और वनवास चले गए। और आप समझिएगा, कहा जाता है कि राम वन गए तो बन गए। एक विद्यार्थी के तौर पे हमें प्रभु श्री राम से यह सीख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई उलझन आ रहा है, तो वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ताकतवर बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। जब अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास पे गए थे तो श्री राम थे, लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए तो प्रभु श्री राम हो गए, पुरुषोत्तम राम हो गए। तो ये कैसे बने पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री राम कैसे बने? अपने जीवन की चुनौतियों, अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के बाद सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेटर तो मैं प्रभु श्री राम को मानता हूं, सबसे बड़ा मोटिवेटर। आप रामायण सब लोग पढ़े तो नहीं होंगे, लेकिन देखे जरूर होंगे। तो लेकिन उसमें वो वक्तव्य नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि रामचरितमानस में इन चीजों का चर्चा मिलता है कि जब माता सीता का अपहरण हुआ और प्रभु श्री राम बंधन में घूम घूम करके आम व्यक्ति की तरह पूरे वन से, पशु से, पक्षियों से पूछ रहे थे कि कहाँ देखी सीता मृगनयनी, मेरे मृग के नयन के समान मेरी सीता को कहीं किसी ने देखा है? ये वो पूछते हैं। और ऐसे में ही उनको मिलते हैं जटायु जी। तो जब जटायु मिलते हैं तो जटायु तो आहत थे, क्योंकि जटायु का पंख काट दिया था कौन? रावण। तो जटायु जी गिरे हुए थे वहां पर। तो जटायु को उठाया तो जटायु ने बताया कि रावण लेकर के गया है सीता को और मैं उन्हें बचाने के क्रम में था, लेकिन उसी क्रम में मुझे उससे युद्ध हुई और मैं बचा ना सका। तो मैं अब जा रहा हूं, कहाँ? तो मैं अब जा रहा हूं स्वर्ग में। तो स्वर्ग में तुम्हारे जो पिता हैं दशरथ, वो हमारे मित्र हैं। तो मैं उनसे मुलाकात हुई, तो तुम बताओ कि हम वहां पे उनसे क्या संदेश दें, क्या मैं उनको ये बात बताऊंगा? समझिए प्रभु श्री राम का मोटिवेशन। एक अकेला आदमी, एक छोटा भाई, पत्नी का अपहरण हो चुका है, कोई सपोर्ट में नहीं है, अकेला आदमी है, लेकिन धैर्य गंभीर है, मोटिवेशन पूरा है। क्या कह रहा है? प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, सुनिए, आप जाइए स्वर्ग में और मेरे पिता से इस तरह की घटना, किसी घटना का बखान मत करिएगा, क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा ने रघुकुल की मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है, वो उसे मैं वंश सहित खत्म कर दूंगा और वही जाकर के अपना पूरा परिचय मेरे पिताजी को देगा। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है आत्मविश्वास, सेल्फ डिसिप्लिन। राम को पूछते हैं, राम को मानते हैं, और थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है तो विश्वास डगमगा जाता है कि भगवान पे विश्वास नहीं है। ईश्वर ने खुद कितना संकट झेला है। आपने रामायण का एक गीत सुना होगा, बहुत मेरे हृदय के करीब है। हो भगवान मानो तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। तो भगवान जब अब एक इतना संघर्ष कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये क्या है।
ऊपर से आप देखिए कि जो संघर्ष प्रभु श्री राम का उस युग में तो हुआ ही, आज के युग में भी प्रभु को संघर्ष करना पड़ा। अपना स्थान पाने के लिए विश्व का एकमात्र देवत्व है जिसको कोर्ट में जाकर के प्रूव करना पड़ा कि राम की जन्मभूमि ये थी। ये है हमारी सनातन और ये है हमारी स्थिति कि हमें प्रूव करना पड़ा, कोर्ट में बताना पड़ा कि हमारे प्रभु श्री राम का जन्म वहीं हुआ था। तब जाके कोर्ट से आदेश आया और कोर्ट के आदेश के बाद आज हमारे रामलला वहां पर विराजमान हो रहे। तो संघर्षों की जो गाथा है वो सदियों पुरानी और गाथा है। तो हम प्रभु श्री राम से क्या सीख सकते हैं? मर्यादा में रहना सीख सकते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहना सीख सकते हैं, संघर्षों से लड़ना सीख सकते हैं कि संघर्षों से कैसे लड़ना है और अपने आप को संयमित कैसे रखना है। ये सारा चीज हम उनसे सीख सकते हैं। और अगर ये चीज अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में सीख गया तो यकीन मानिए नौकरी आपकी क्या होगी, आप भविष्य में कहाँ जाइएगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन आप मानव बेहतर बन जाइएगा। और जब मानव बेहतर बन जाइएगा ना तो जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं होगा। एक प्रकृति है, एक नेचर है जो सब कुछ देख रहा है। और अगर आप मानव होने के नाते आपके अंदर में वो मानवता चीज़ें हैं तो आपको हमेशा अच्छा रखेगा, खुशहाल रखेगा। और आप जहाँ रहिएगा, जिसके साथ रहिएगा, बहुत आनंदित अनुभव कीजिएगा और आप आनंद में रहिएगा। तो प्रभु श्री राम के संबंध में जितना भी बोला जाए कम है। एक चौपाई मेरे बहुत दिल के करीब है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आप सुनते भी हैं कि प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, अगोपद सिंधु अनल सितलाई। दोस्तों, कोई भी शुभ कर्म शुभ कार्य अपने जीवन में कीजिए तो कौशलपुर के राजा प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके कीजिए। इससे क्या होगा? तो गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गरल मतलब होता है विष, असुधा मतलब होता है अमृत, विष जो होगा वो अमृत बन जाएगा। रिपु मतलब होता है दुश्मन और मिताई मतलब कि मित्र, जो आपका दुश्मन होगा वो आपका शत्रु बन जाएगा। तो ये प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप है, सनातन की महिमा है और प्रभु श्री राम का अपना आशीर्वाद है। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। ये जो एक प्रचारित होता है ना, हमारे राम, राम सबके राम है। हर लोग अपने अपने रूप में भगवान को प्रिय है और उनको उसकी पूजा करता है। इसलिए इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का राम पे अधिकार है और हर व्यक्ति राम को पूज सकता है, हर व्यक्ति राम को मान सकता है। राम पर किसी का पेटेंट राइट नहीं है। कुछ लोग ये शो करते हैं कि मेरा पेटेंट है, या कुछ लोग जबरदस्ती किसी के पेटेंट बना देते हैं। आजकल हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। विवादित बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि आजकल कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो दिखा देते हैं उनका पेटेंट है राम, मेरा पेटेंट है राम। किसी के राम पेटेंट नहीं है, राम सबके हैं और हम सब राम के हैं। तो राम के प्रति खुद को समर्पित करके राम के जीवन आचरण और राम की मर्यादा, राम का अनुशासन, राम का कठिन जीवन, वो सब हमें अपने पे धारण करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम लोग विषय के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।